अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अपनी आज का टॉपिक है हमारा कोसाइन लॉ। इससे पहले हम साइन लॉ कवर कर चुके हैं और साइन लॉ कोसाइन लॉ करने के बाद हम एम्बिगुअस केस ऑफ ट्रायंगल को भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल है फॉर ओ लेवल, ए लेवल एंड इंटर स्टूडेंट्स। तो हम अपने लेक्चर को आगे रिज्यूम करते हैं। अच्छा, हमारी कंडीशंस कोसाइन लॉ के लिए क्या होती है कि ट्रायंगल शुड नॉट बी राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। इट कुड बी लाइक दिस, ए बी सी, और एंगल बिटवीन टू नोन साइड शुड बी नोन। यानी अगर ये 6 है, ये 5 है, तो ये एंगल अगर समझिए 45 डिग्री है, तो आप कोसाइन लॉ की एप्लीकेशन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साइन लॉ में तो क्या अपोजिट साइड अपोजिट एंगल पता हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जहाँ पे दो साइडें नॉन साइडें मिल रही हों, वहाँ पे एंगल नॉन हो तो आप कोसाइन लॉ यूज़ कर सकते हैं, या तीनों साइडें आपको पता हो तब आप कोसाइन लॉ उसका एंगल निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन क्या है? टू कैलकुलेट साइड्स एंड एंगल। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, कैमरे में नहीं आता कि दो नॉन साइडों के बीच में एंगल हमेशा नॉन होना चाहिए कोसाइन के लिए, या तीनों साइडें नॉन होना चाहिए। आगे मूव करते हैं। सवाल जब सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC। सबसे पहले तो देखें, इससे हम साइन, इसमें देखें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसलिए हम इसमें साइन लॉ कोसाइन लॉ की एप्लीकेशन दे सकते हैं। साइन लॉ हम इसलिए लगा सकते हैं कि नॉन साइड के अपोजिट नॉन एंगल होना चाहिए। अच्छा, कोसाइन लॉ क्या कहता है कि या तो तीनों साइडें पता हो, या जो नॉन साइड है उसके बीच में जहाँ पे वर्टिसेस दोनों का मिल रहा है वो एंगल भी नॉन होना चाहिए। तो ये हमारे पास कंडीशन है। अच्छा, लेबलिंग कर लेते हैं डायग्राम की। इसकी अपोजिट साइड B है, ये इसके साइड अपोजिट A है, इसके साइड अपोजिट साइड C है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं कि जो साइड निकालनी होती है वो हम रखते हैं A²। दोनों अपोजिट साइडों का स्क्वायर ले लेते हैं, सम ऑफ स्क्वायर, यानी B² प्लस C²। इन दोनों का प्रोडक्ट लिखते हैं, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वही लिख देना, cos A और -2 ला देते हैं। देखो, ये फॉर्मूला ऐसा है कि जो साइड निकालनी है उसके सारे काम अपोजिट हो रहे हैं। ये साइड निकालनी है तो इसके साइड के अपोजिट जो एंगल है वो हम यूज़ करेंगे। वैल्यू पुट कर लें सिंपली इसमें, 9² प्लस 12² -2 × 9 × 12 × cos ऑफ 41.8। ये हो जाएगा 81 प्लस 144 माइनस 216 cos 41.8 जो होता है 0.7454 के बराबर होता है। ये हो जाएगा स्क्वायर चलना 225 माइनस 161.022 A² इक्वल टू 63.98। ये 64 के अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, तो ये 88 तो 64 होता है, तो 8 के करीब आंसर हो जाएगा। टेक रूट बोथ साइड। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। A इक्वल टू 7.99 सेंटीमीटर।
ठीक है, जब हमने ये बी सी निकाल लिया, बी सी जो कि ए के बराबर, अब वो क्या कह रहा है कि हमें एंगल बी निकालना है। अच्छा जी, एंगल बी निकालने के लिए यहाँ पे ए था तो यहाँ पे एंगल ए था, अब हमें बी निकालना है, इसका मतलब होगा कॉस ऑफ बी। अच्छा, प्रोडक्ट हमेशा अपोजिट दो साइडों को होता है, हमें यहाँ पे बी निकालना है, जो एंगल था वो साइड आ गया। अब तो अपोजिट साइड कौन सी, ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस ऑफ बी। अच्छा, बी की वैल्यू क्या है, 9, स्क्वायर, और ए क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 8 है, सी क्या है, 12 है, माइनस 2 बी सी कॉस ऑफ बीटा, सॉरी बी सी की वैल्यू डालनी है 12 इंटू 8, 9 9 ज़ा 81, 8 8 ज़ा 64, 144 माइनस 2 इंटू 12 इंटू 8, सॉरी 2 इंटू 12 इंटू 8, ये हो जाएगा 192 कॉस ऑफ बीटा, यानी हो जाएगा ये 81 माइनस 64 माइनस 144 इज इक्वल टू माइनस 192 कॉस ऑफ बी, सॉरी बीटा भूल गया था, कॉस ऑफ बी है। तो 81 माइनस 64 माइनस 144, ये हो जाएगा माइनस 127 इक्वल टू माइनस 192 कॉस ऑफ बी, माइनस माइनस कैंसिल, कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू 127 अपॉन 192, इसको कर लेते हैं 127 डिवाइडेड बाय 192, तो कॉस ऑफ बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.6614, बी हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.6614, शिफ्ट कॉस इनवर्स, यानी बी जो है वो 48.58 डिग्री, हम बी भी निकाल लिया। अब वो कह रहे हैं एंगल सी निकालो। अच्छा, एंगल सी निकालने की क्या करेंगे, कॉस ऑफ हमें सी चाहिए ना, जिस कॉस का जिस एंगल का ले रहे हैं उस एंगल के साइड यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके अपोजिट साइड क्या, उसका स्क्वायर ले लो, माइनस 2 ए इनका प्रोडक्ट ले लो, बी सी कॉस सी, वैल्यू डालो जी, इसमें सी की क्या है 12 स्क्वायर, ए स्क्वायर ए कितनी है, ये हमने निकाली थी ना 8 थी अप्रॉक्सीमेटली, 7.9 थी, बी कितनी है 12, माइनस 2 12 इंटू 8 कॉस सी, ये 144, 64 प्लस 144 माइनस 12, 8 टू 16, नहीं मैं बोला तो नहीं डाल दी कोई वैल्यू, सॉरी देखो वैल्यू गलत डाल दी ना, बी 9 है, ये 9 आएगा, ये 9 आएगा, वैल्यू डालने में गलती कर दी थी। तो 8 64 9 9 द 81, ये हो जाएगा 2 16 69 द 144 कॉस ऑफ सी। अच्छा 144 इज इक्वल टू
ये 145 हो गया माइनस 144 कॉस ऑफ सी हो गया 144 माइनस 145 माइनस 144 कॉस ऑफ सी माइनस 1 इक्वल टू माइनस 144 कॉस ऑफ सी। ये माइनस था, ये प्लस हो गया। कॉस ऑफ सी जो होगा 1/144, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ सी इक्वल टू 0.0069 89.6। ठीक है जी, इसका ये तरीक़ा हो गया। अब हमने देखो एंगल, एक और चीज़ जो सेकेंड मेथड में आपको से बता रहा हूँ। एंगल ए हमारे पास था 41.8, एंगल बी हमने निकाला था 48.6, एंगल सी अननोन था। तो किसी भी ट्रायंगल में जो सम होता है ट्रायंगल का वो हमेशा 180 के बराबर होता है। तो इसको हम यहाँ से भी निकाल सकते थे। (180 माइनस 48.6 माइनस 41.8) एंगल से यहाँ पे आ रहा है 89.6। ये सेम आंसर्स। क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल ए बी सी जिसमें तीनों साइड नोन है और तीनों एंगल गहरा निकालो। पहले एंगल ए निकालते हैं। एंगल ए की साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए होती है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ ए। ए क्या है 7 स्क्वायर, बी है 8 स्क्वायर, सी जो है 6 स्क्वायर माइनस 2 8 इंटू 6 कॉस ऑफ ए। 49 64 प्लस 36 माइनस 96 कॉस ऑफ ए। 49 ये 100 हो गया, 100 माइनस 96 कॉस ऑफ ए। 49 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 96 कॉस ऑफ ए। माइनस 51 इज इक्वल टू माइनस 96 अपॉन कॉस ऑफ ए। ये कैंसिल, कॉस ऑफ ए इक्वल टू 51 अपॉन 96। ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए इक्वल टू 0.53125। अच्छा, मैं यहाँ पे ए इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.53125, ए हो जाएगा 57.91 डिग्री। ये हमने क्या कैलकुलेट किया 57.9। अब हम बी कैसे निकालेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ सी। बी की वैल्यू क्या है 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 7 6 कॉस ऑफ सी। 64 49 प्लस 36 माइनस 84 कॉस ऑफ सी। 64 ये हो जाएगा 85 माइनस 84 कॉस ऑफ सी। इसको मैं उधर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस 21 माइनस 84 कॉस ऑफ सी। प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ सी हो जाएगा 21 अपॉन 84
इसको मैं फ्रैक्शन में लाऊँ तो ये हो जाएगा 0.25, 25 1 4, नहीं सॉरी, इसको ऐसे कैलकुलेटर पे करना है 0.25, ये 1 और 4 टाइम कट रहा है ना, तो सॉरी देखो गलती हमने क्या की, कॉस बी है, ये साइड बी थी ना ये वाली, तो b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.25, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 75.52, कहाँ चला गया, 75.52 डिग्री। अब एक तरीका तो है कि सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ सी, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, कॉस सी की वैल्यू निकालना, या एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, उसको खुद करें, ये मैं कर देता हूँ। 57.9 ये कैलकुलेट किया था, एंगल बी है 75.52, एंगल सी 180 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 133.43, एंगल सी इज इक्वल टू 46.57 डिग्री। Yeah, answer. With this we come to the end of the lecture. Thanks for viewing us. Please subscribe us and continue your learning.